सो हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इफेक्टिव स्टडी कैसे करनी होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं ये कहूँगा कि जब आप अपने क्लास को अटेंड करने के बाद जब आप उसके नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, तो अगर वो क्लास को पढ़ने में 15 मिनट 20 मिनट ही लगने चाहिए, तो आप वो उसे उतनी देर में ही करना है। ऐसे नहीं कि आप उस नोट्स को लेकर बैठे हो, कुछ और ही चीज़ें सोचने लगे और उस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए और कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चल रहा, और वो काम 20 मिनट में हो जाना चाहिए था। तो उस चीज़ को नहीं करना होता है, और उस चीज़ से बचने के लिए आपको सबसे पहले ये करना होता है कि जब आप अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, तो साथ में एक रफ पेज और एक पेन लेके बैठो कि जो सर ने पढ़ाया है, टॉपिक देखा, अब उसको ढक दिया। अब उसको आप खुद से रफ में लिख रहे हो कि क्या क्या पढ़ाया था। अगर सर ने 10 पॉइंट कराए थे, आपने 8 लिख दिए हैं, तो जो 2 पॉइंट रह गए फिर उसको पढ़ लो, फिर उसको लिखो। जब आप बार बार उसको लिखोगे ना रफ कॉपी में, तब जाके आपको वो चीज़ें याद होगी। फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे फिजिक्स के फॉर्मूले पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री या बायो के इनऑर्गेनिक और थ्योरी वाले पॉइंट्स पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, तो उसको रफ में लिखने से ही याद होगे वो। और सेकंड चीज़ मैं ये कहूँगा कि जब आप क्लास को अटेंड करें, तो क्लास को अटेंड करने के तुरंत बाद ही आप उस क्लास के शॉर्ट नोट्स बना लें। कि जैसे अगर रोटेशन मोशन आप पढ़ रहे हो, तो जब वो 20 दिन के अंदर पूरा चैप्टर वो जब कंप्लीट होगा, उसके बाद आपके नोट्स ऐसे 100 पेज के नोट्स बन रखे होंगे, फिर आप उसको शॉर्ट करोगे, तो वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है। इसलिए इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पाती है 10-12 घंटे पढ़ने के बाद भी। मैं क्या करता था कि क्लास को अटेंड करने के बाद ही तुरंत बाद ही उसके शॉर्ट नोट्स उसी वक्त बना लेता था। हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर मानता हूँ कि जब आप डायरेक्ट क्लास करोगे, आप 100 पेज के बनाओगे, फिर उसके बाद जब आप उसको शॉर्ट करोगे तो 5 पेज में बन जाएंगे। पर लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही शॉर्ट बना रहे हो ना, तो 7-8 पेज के अंदर आपके पूरे शॉर्ट नोट्स बन चुके होंगे, और जब भी आपको पढ़ना है तो उन्हीं शॉर्ट नोट्स को ही बार बार पढ़ना होता है। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें दोबारा नोट्स बना के, क्योंकि एट द एंड आपको कितना याद है और किस तरीके से आप उसको पेपर में इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट रखता है। ये इंपॉर्टेंट रखता है कि आपने कितने नोट्स बनाए, कितनी बारी क्लासेस करी। और एक चीज़ मैं और ये कहूँगा कि जो बच्चे ऑफलाइन जाके कोचिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ऑफलाइन भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, फिर सेम टॉपिक को आके ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं कि ऑफलाइन में समझ नहीं आया। तो ऐसे मत करो, एक टीचर से ही पढ़ो और उस एक टॉपिक को एक ही बारी उसका लेक्चर देखो, और एक ही बारी में उसको अच्छे से अटेंड करो और प्रॉपर नोट्स बनाओ। ऐसे मत करो कि एक बारी ऑफलाइन पढ़ रहे हो फिर एक बारी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो वो आपका टाइम वेस्ट है। इससे बढ़िया आप उसको लिख लिख के याद करो, उसको उसके क्वेश्चंस करो, उसकी डीपीपी करो, उसके मॉड्यूल करो। दोबारा दोबारा क्लास अटेंड करने का कोई यूज़ नहीं होता है। कि जब आप एनसीईआरटी को रीड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप बस उसको रीड करे जा रहे हो और आप उसको एक ऐसा स्टोरी राइटिंग बुक की तरह पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं करना है। जब आप एनसीईआरटी का, अगर जैसे मान लो आप बायो को पढ़ रहे हो, तो जब आपने उससे एक पैराग्राफ को पढ़ा, तो उससे क्या क्वेश्चंस निकल सकते हैं, उसको मार्क करो और उसको लिख लिख के याद करो। और जब आप पढ़ रहे हो तो आप पेन चलाओ साथ के साथ, लाइन टू लाइन। इससे आपका ब्रेन सो नहीं जाएगा, वरना क्या होता है, एक स्टोरी की तरह पढ़े जा रहे और याद कुछ भी नहीं हो रहा है और समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप उसको लिख लिख के करो, सबसे बेस्ट है। वरना आप पेन चलाते हो साथ साथ उसको पढ़ते जाओ। और मैं एक और पॉइंट ये कहूँगा कि आप अपनी स्लीप से कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मैं खुद 7 आवर्स ऑफ स्लीप डेली ज़रूर लेता था, क्योंकि अगर आप सोओगे ही नहीं तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा ही नहीं। क्योंकि मैंने कई बार देखा कि स्टूडेंट्स 4 घंटे सो रहे, 5 घंटे सो रहे, पर और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई पे दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, वो उनका ब्रेन सो ही गया है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप अपने आप को प्रॉपर स्लीपिंग टाइम दो। मैं 11 बजे सोता था और 6 बजे उठ जाता था। तो 7 आवर्स ऑफ स्लीप रखो। अब आपका जो टाइम सूट करता है आप उस पे करो, कि 10 to 5 रख लो या 12 to 7 रख लो। तो वो जो आप पे डिपेंड करता है आप उसको फॉलो करो, पर आपको 7 आवर्स ऑफ स्लीप तो लेनी ही है। इससे ज़्यादा भी मत लो और इससे कम भी मत लो। और आप अपने रिसोर्सेज को लिमिट करके रखो। जितने ज़्यादा रिसोर्सेज हो गए उतना सिलेक्शन का चांस बिल्कुल नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है। आप रिसोर्सेज को लिमिट करो और उसको जितनी बारी पढ़ोगे तो सिलेक्शन का चांस बढ़ता है। जैसे मैंने भी जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो मैंने बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर ली थी। तो फिजिक्स की एच सी वर्मा भी थी, डी सी पांडे भी थी, केमिस्ट्री की फिंगर टिप्स भी थी, और ऑर्गेनिक के लिए हिमांशु पांडे भी ली। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी बुक्स थी जिससे मैं पढ़ ही नहीं पाया और मेरा सारा टाइम इनमें वेस्ट ही हो गया। फिर जब मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो मैंने अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा लिमिट करके रखा कि सिर्फ नोट्स, एनसीईआरटी मॉड्यूल और पीवाईक्यूज, बस। इसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं करी। सोर्सेज को लिमिट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड जब आपके 96 चैप्टर्स को आपको याद करना है, तो आपको कितना याद रहेगा वो ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू आपने कितनी बुक सॉल्व करी है। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आप अपने गोल के लिए लगे रहे और गिव अप ना करें, क्योंकि गिव अप करना कभी भी अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं होता है।